नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 13 फरवरी को है उसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका हिस्ट्री का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे जो आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और तय मानिए ये जो आपका चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको आप लोग कर लीजिए, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी होने वाली है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अलबरूनी का जन्म आपका ख्वारिज्म में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ख्वारिज्म। और याद रखिएगा ये जो आपका अलबरूनी है ये भारत किसके साथ आया था, तो ये अलबरूनी भारत आपका मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी। तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना आपका अरबी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अरबी भाषा में। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अलबरूनी ने कौन से पुस्तक की रचना किया था, किताब उल हिंद की रचना किया था, कौन से भाषा में, तो अरबी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे। तो अलबरूनी आपका यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा यूनानी भाषा। बाकी बात ये सीरियाई भाषा को भी जानते थे, फारसी भाषा को भी जानते थे और संस्कृत भाषा को भी जानते थे, यानी कि ये तीनों भाषा को ये जानते थे, सिर्फ ये आपका यूनानी भाषा को नहीं जानते थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने आपका रहला नामक पुस्तक की रचना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा रहला। और याद रखिएगा ये जो आपका इब्न बतूता है बच्चों, ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आपका एक देश पड़ता है मोरक्को, मोरक्को का ही रहने वाला था आपका इब्न बतूता, जो कि भारत आपका लगभग 1333 के आसपास में पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, यानी कि भारत ये कब पहुंचा था। तो इब्न बतूता आपका सिंध 1333 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1333 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा आपका 14वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 14वीं शताब्दी। देखिए इब्न बतूता जिस समय भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा कौन थे, यानी कि किसके शासनकाल में ये भारत आया था, तो याद रखिएगा ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। MBT शॉर्ट में लिख दिए, एम का मतलब मोहम्मद, बी का मतलब हो गया बिन और आपका टी का मतलब हो गया तुगलक। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका इब्न बतूता थे ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता आपका बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसकी पढ़ाई यानी कि विद्वानता को देखते हुए जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी का मतलब क्या होता है, तो जज होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका इब्न बतूता मतलब किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा इब्न बतूता को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्नियर ने सिविर नगर किसे कहा है। तो वर्नियर ने सिविर नगर राजधानी को कहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा राजधानी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्रांसिस वर्नियर कहाँ के निवासी थे। तो फ्रांसिस वर्नियर आपका ये फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सत्य होते हुए देखा था। तो किसने लाहौर में आपका 12 वर्षीय बालिका को सत्य होते हुए देखा था, तो ये आपका वर्नियर ने ही देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्नियर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता के अनुसार
ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो जो आपका ताराबाद था बच्चों, ये आपका गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गाने वाले व्यक्तियों का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो जो आपका मार्को पोलो है बच्चों, इसे मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मार्को पोलो। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार आपका ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को आपका यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज आपका मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किया है? तो वह कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का आपका वर्णन किया है? तो ये था आपके अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अल-बरूनी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ये आपका इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, इब्न बतूता। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में आपका चीन की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, चीन की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो उल्लुक डाक व्यवस्था में आपका घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, घोड़ा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अभी कुछ देर पहले आपका शायद शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो आपका अल-बरूनी था, इन्होंने कौन से पुस्तक की रचना किया था? तो इन्होंने आपका किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किया था। वही लिखा हुआ है कि अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता आपका अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को, वहीं के निवासी थे। तो याद रखिएगा इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका मोरक्को के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? अभी मैंने आपको बताया काजी का मतलब क्या होता है? जज होता है। तो इसे कहाँ का जज नियुक्त किया था? तो इसे दिल्ली का जज नियुक्त किया था। ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो वही लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शुरू में ही बताया मैंने आपको, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो शुरू में ये भी बताया आपको, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन बेस्टियस ट्रेवेनियर पेशे से क्या थे? तो ये आपका पेशे से आपका एक जोहरी था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन बेस्टियस ट्रेवेनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो इन्होंने भारत की यात्रा आपका 6 बार किया था। कितनी बार? याद रखिएगा, जॉन बेस्टियस ट्रेवेनियर ने आपका भारत की यात्रा 6 बार किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो चैप्टर है आपका भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जिस तरह से 15-20 करके मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा। और बाकी बात जो आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसका अलग से आपका वीडियो आ रहा है, उसमें आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये भी काफी ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है तो ये काफी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन, काफी भी नहीं है, 15 से 20 ही क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर 50-50 करवा रहे हैं। ठीक है, और ये 15 से 20 क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करना है आपको। ठीक है, इससे पहले भी आपका 2-3 वीडियो आ चुका है, उससे आप लोग देखिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक वीडियो से बोलिएगा कि 30 में 30 बिट जाए, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं करवा सकता है, ना ही मैं भी करवा सकता हूँ। हाँ, अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, यानी कि मैं जिस प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हुआ तो सब्जेक्टिव को करवा रहा हूं, तो आपका 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव में से कोई भी नहीं रुक सकता है। अगर 30 में 30 नहीं तो आपका 28 जरूर आएगा। ठीक है, बाकी बात 2 आपका थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन आता है, तो लेंदी क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, उससे आपका 2 भिड़ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति आपका दक्षिण भारत से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण भारत। और ये जो आपका भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था। इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आए थे? तो याद रखिएगा, इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत आपका रामानंद लेकर के आए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लेकर के कौन आए थे? तो रामानंद लेकर के आए थे, ध्यान रखिएगा। उसके
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो वो भक्ति परंपरा आपका लिंगायत भक्ति परंपरा था जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लिंगायत। उसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है कि नयनार संत किसकी पूजा करते थे। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है नयन, नयन आपका नयन का मतलब क्या होता है आंख होता है, और तीसरा आंख किसका था यानी कि एक्स्ट्रा आंख किसका था तो शिव जी का था। ठीक है, तो याद रखिएगा नयनार संत आपका शिव जी की पूजा करते थे, और जो आपका अलवर संत थे बच्चों तो अलवर संत आपका विष्णु की पूजा करते थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पद्मावत किसकी रचना है, यानी कि ये जो पुस्तक है आपका पद्मावत इसके लेखक कौन है, इसकी रचना किसने किया है। तो इसकी रचना आपका मलिक मोहम्मद जयासी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जयासी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं। तो अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को आपका निर्गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा निर्गुण, यानी कि जो बिना निराकार मतलब बिना कोई आकार के बिना कोई मूर्ति की जो पूजा करते हैं। ठीक है, सिर्फ मानते कि भगवान है उसी को आपका निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो आपका प्राचीनतम भक्ति आंदोलन है बच्चों इसका नेतृत्व आपका अलवर और नयनार संतों ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अलवर और नयनार संतों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो देखिए गुरु नानक आपका जो टोटल 10 सिख गुरु है ना, देखिए सिखों के कितने गुरु हैं तो सिखों के आपका 10 गुरु है। ठीक है, उनमें से जो पहला गुरु था, पहला गुरु कौन थे तो याद रखिएगा गुरु नानक था। और इसका जन्म कब हुआ था तो इसका जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसका जन्म आपका तालवंडी में हुआ था। तालवंडी कहाँ है तो पाकिस्तान में भी वर्तमान में तालवंडी है। ठीक है, तो तालवंडी आपका मतलब पाकिस्तान के तालवंडी में 1469 में आपका गुरु नानक का जन्म हुआ था। और ये आपका सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से ये आपका पहला गुरु थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है। तो विट्ठल को भगवान के जो आपका विष्णु अवतार है इस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलवरों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था, यानी कि इनमें से कौन सा पुस्तक आपका अलवरों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जो आपका नल ईरा और दिव्य प्रबंधन है, ठीक है, ये आपका अलवरों के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि जो आपका पुस्तक है आमुक्त माल्यद, ठीक है, इस पुस्तक की रचना किसने किया है। क्योंकि जब मैं आपको टॉप 200 जो VVI क्वेश्चन करवाया था PYQ तो वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, बोलिए कमेंट कीजिए फटाक से आप लोग कि आमुक्त माल्यद पुस्तक की रचना किसने किया है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूं, तो इसकी रचना आपका कृष्णदेव राय ने किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे कमेंट किए उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपका तैयारी चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है गुरु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गुरु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था। तो जो आपका गैर मुसलमान थे जैसे कि आपका हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, तो इसे कौन सा आपका धार्मिक कर देना पड़ता था तो इसे आपका जजिया कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जजिया। और ये जजिया कर को किसने समाप्त किया था तो याद रखिएगा अकबर ने समाप्त किया था। कब समाप्त किया था तो 1564 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शेख मुजैद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो शेख मुजैद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। कहाँ पे है याद रखिएगा, शेख मुजैद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में। कहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में और शेख मुजैद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछेगा इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कबीर के दोहे कहाँ संकलित है। तो कबीर का जो दोहा है बच्चों ये आपका बीजक में संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बीजक। और याद रखिएगा ये जो आपका कबीर है इसके गुरु का नाम कौन क्या था तो इसके गुरु का नाम था आपका रामानंद। हाँ, वही रामानंद जिसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आया था। और इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए अपने
अपने विचारधारा के प्रचार के लिए पहली बार आपका हिंदी का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा रामानंद ने प्रयोग किया था, और यही रामानंद आपका कबीर के गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कबीर ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आप जिसमें किसमें इसके दोहे संकलित थे? तो बीजक में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार आपका शंकर देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा शंकर देव। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? यानी कि मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपका राजस्थान राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। और ये याद रखिएगा, ये जो मीराबाई थी एक आपका भक्ति संत थी, और ये किसको मानती थी, किसकी पूजा करती थी, किसकी आराधना करती थी? तो ये आपका कृष्ण की आराधना करती थी। आप लोगों ने शायद गाना भी सुना होगा कि भक्ति करना है तो मीरा की जैसा करो। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, इसी प्रकार से कुछ गाना है। तो याद रखिएगा कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण को मानती थी, और ये आपका राजस्थान की रहने वाली थी जो कि भक्ति संत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपका है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सगुण भक्ति परंपरा क्या है? ठीक है, तो देखिए शिव विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त के रूप में पूजा की जाती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। यानी कि सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आपका शिव भगवान और उसके अवतार, शिव के अवतार कौन है? तो शिव के अवतार बजरंगबली है। विष्णु भगवान, विष्णु के अवतार कौन है? तो आपका कृष्ण है और आपका राम जी हैं विष्णु के अवतार। ठीक है, तो जो शिव हैं तो आपका विष्णु है, इसके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है, और इसकी जो आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, आपका मूर्त रूप में यानी कि मूर्ति के रूप में किया जाता है। इसी को आपका सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? ठीक है, दोनों में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से आता क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं? देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में आमूर्त यानी कि बिना मूर्ति का, निरा आकार यानी कोई भी आकार नहीं रहता है। ठीक है, ईश्वर की उपासना की जाती है। यानी कि जो आपका निर्गुण भक्ति परंपरा है इसमें आपका आमूर्त नहीं रहता, मतलब मूर्त नहीं रहता, आमूर्त रहता है, और ना ही इसमें भगवान को कोई भी आकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग बजरंगबली को आकार दे दिए हैं, कोई देखा है क्या? नहीं ना देखा, कोई देखा है तभी तो दिया होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने नहीं था देखा है, तो एक आकार के रूप में पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में करते हैं, लेकिन आपका निर्गुण भक्ति परंपरा में आपका ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका निर्गुण भक्ति परंपरा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो ये आपका अभी शुरू में क्वेश्चन करवाए, ये आपका अलवर और नयनार संत थे सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो कौन से? तो आपका नली आर्य दिव्य प्रबंधन को, इसको आपका तमिल ग्रंथ को आपका तमिल वेद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो भक्ति स्त्री संतों के नाम बताएं। ठीक है, तो स्त्री संत पूछा यानी कि महिला संत। ठीक है, तो आपका अंडाल हो गया, और ये आपका कराई काल ऐमार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या है कि भक्ति के निर्गुण धारा के दो संतों के नाम बताएं। तो भक्ति के निर्गुण धारा के आपका दो संत हैं, एक कबीर है और एक आपका नानक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आपका रामानुजमचार्य थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी? तो ये चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना आपका शेख मुजाहिदीन चिश्ती ने किया था। ध्यान रखिए, किसने किया था? शेख मुजाहिदीन चिश्ती ने। और शेख मुजाहिदीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, और याद रखिएगा एक क्वेश्चन और कि दिल्ली चलो दिल्ली दूर है, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, तो दिल्ली दूर है ये किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में, इन्होंने ये कहा था दिल्ली दूर है। आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए कि जो आपका शेख मुजाहिदीन चिश्ती है इसकी दरगाह कहाँ है? ठीक है बच्चों, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किया था। तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, और प्लीज इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आपका 100 बजे वीडियो देखते हैं तो आपका लगभग 60 से 70 बजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, सपोर्ट कीजिए, आप ही के सपोर्ट से हम लोग आज इतना बड़ा फैमिली हो चुका है, लगभग 70,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो जल्दी हम लोग 1 लाख के फैमिली को पूरा करेंगे, बस आप लोगों को सपोर्ट और प्यार बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वे सारा आपका जो क्वेरीज हम लोग पूरा करने की प्रयास करेंगे, और आपकी एक बेहतर तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, कमेंट कर दीजिएगा क्या कैसा लगा वीडियो, आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे, मालूम है ना, जो बच्चे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।